साथियों, आज हम सब स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। भारत देश की स्वतंत्रता हमारे देश के वीर जवानों के शहादत की वजह से हमें मिली है, जिसमें शहादत देने वालों में जनपद बस्ती की अहम भूमिका है, जिसके बदौलत आज हम आजाद होकर विकास के नए आयाम की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जनपद बस्ती का अमोड़ा, जहाँ के राजा जालिम सिंह थे, उनकी रानी तलाश कुमारी राजा के देहांत के बाद जब अंग्रेजों ने अमोड़ा पर चढ़ाई की तो रानी ने अपने सैनिकों के साथ युद्ध की कमान संभाली। अंग्रेजों से लड़ते हुए जब उनका घोड़ा जख्मी हो गया तो रानी ने अपने सिपाहियों से कहा कि यदि मैं लड़ाई में शहीद हुई तो मेरी लाश अंग्रेजों के हाथ मत जाने देना। रानी अंग्रेजों से चारों तरफ से घिरा देख अपने ही कटार से मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दिया। सिपाहियों ने उनकी लाश ले जाकर कहीं छुपा दी। छावनी में एक साथ 200 लोगों को फांसी पर लटका दिया गया। इसी प्रकार नगर बाजार बस्ती के उदय प्रताप नारायण सिंह थे। जब अंग्रेजों की सेना लखनऊ से जल मार्ग से गोरखपुर जा रही थी तो कुआनो नदी के तट पर उदय प्रताप नारायण सिंह ने उन्हें मार गिराया, लेकिन उनमें से एक अंग्रेज सिपाही भाग निकला और वह गोरखपुर जाकर सारी बात बताई। वहां से अंग्रेज की फौज बस्ती आकर उदय प्रताप नारायण सिंह को पकड़कर ले गई और उन्हें फांसी की सजा सुनाई। उदय प्रताप नारायण सिंह ने जेल के सिपाहियों से पानी मांगी। जैसे सिपाही पानी लाने गए तो उसी बीच सिपाही के बंदूक में लगे चाकू से अपने गले पर वार करके अपनी शहादत दे दी। हमारे पड़ोस के गुप्ता जी, जिनकी उम्र लगभग 95 वर्ष थी, वह बताया करते थे कि जब हम नॉर्मल स्कूल में पढ़ने आते थे तो जब अंग्रेज अपने घोड़े से निकलते तो हम लोग उसे पत्थर मारते। जब हम लोग पकड़ लिए जाते तो डीएम कार्यालय के पास उनका कार्यालय होता। वहां ले जाकर पूछते कि हम लोगों से पूछते कि बच्चों ऐसा क्यों करते हो, हम लोग आज आजादी चाहते हैं, ऐसा हम लोग बताते। वह कहते बच्चों ऐसा ना करो, और हम लोगों को कुछ पैसा देते। जैसे ही हम लोग वहां से छूटते तो भागते हुए फिर नारा लगाते कि हमारा देश आजाद करो। इस तरह का जुनून जन जन में था, तभी हमारा देश आजाद हुआ। हम अपने पूर्वजों एवं वीर सपूतों को नमन करते हैं, जिसके बदौलत हम आजाद हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। इंकलाब जिंदाबाद, जय भारत।